दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। फाइनली ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर जिस ब्रेकआउट का आपको काफी टाइम से इंतजार था वो ब्रेकआउट आज के दिन हमें देखने को मिल चुका है और साथ ही साथ दो बड़ी अपडेट ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल के दिन भी मैंने आपके साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर एक क्विक अपडेट शेयर करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि ट्राइडेंट लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट 12 नवंबर के दिन हमें देखने को मिलने वाले हैं और रिजल्ट के डिक्लेयर होने के पहले ही इस शेयर्स के अंदर हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। आज के दिन यानी कि विद इन अ डे इस शेयर्स के अंदर हमें 6% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिल चुकी है। अब अगर मैं आपको ट्राइडेंट लिमिटेड के 1 डे के ट्रेंड चार्ट के ऊपर अगर लेकर आऊं तो यहां पर अगर आप देख पाएंगे तो ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर जो इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 35 रुपए का, उसे आज ब्रेक करते हुए शेयर्स देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम बार्स में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 2 महीने के बाद में इतनी अच्छी खरीदारी ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिल रही है, यानी कि कंटिन्यूसली अभी शेयर्स के अंदर जो वॉल्यूम बेस्ड काम है उसमें भी काफी अच्छा इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए अब जो यहां पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है जिसको आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं वो 43 रुपीज का होने वाला है। 43 रुपए 75 पैसे पर अगर शेयर यहां पर सस्टेन कर जाता है और यहां से अगर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 49 रुपए 50 पैसे का रहने वाला है। साथ ही साथ ट्राइडेंट लिमिटेड का जो 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट था उसे भी आज के दिन शेयर्स ने ब्रेक कर दिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आज के दिन इस शेयर्स के अंदर काफी बड़े फंड हाउसेस ने खरीदारी करी है। साथ ही साथ कुछ बड़ी बल्क डील्स भी हमें आज के दिन ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिली है। इस कारण से यहां पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। बात करें सेकेंड रीजन की तो ट्राइडेंट लिमिटेड का अगर आप यहां पर बिजनेस देखेंगे तो इंडिया से तो कंपनी को सिर्फ 32% का रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन यूएसए से कंपनी को 44% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर आप देखेंगे तो लास्ट पिछले कुछ दिनों से हमें यूएस के बाजार में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। उसके पीछे का रीजन है कि यूएस का जो जॉब डेटा निकल कर आया है अक्टूबर मंथ का, वहां पर भी हमें काफी अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ फेड की जो मीटिंग्स अभी रिसेंटली हमें देखने को मिली है जिसमें फेड की तरफ से अगेन 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाई किया गया है, लेकिन वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। और चाइना का जो टेक्सटाइल मार्केट है वो काफी बुरी तरीके से पिटा रहा है, उसका एक सीधा बेनिफिट इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को मिल रहा है। अगर आप इस स्मॉल कैप कंपनी यानी कि ट्राइडेंट लिमिटेड का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी देखेंगे तो 150 कंट्रीज से भी ज्यादा में इनका बिजनेस हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर इनके मार्केटिंग ऑफिसेस की बात करी जाए तो चंडीगढ़, भोपाल, गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, मुंबई एंड साथ ही साथ न्यूयॉर्क, यूएसए, दुबई एंड यूके में भी इनका मार्केटिंग बिजनेस हमें देखने को मिलता है। बाकी ट्राइडेंट की तो ट्राइडेंट लिमिटेड विजन 2025 के ऊपर काम कर रहा है, जहां पर कंपनी का गोल है अपने रेवेन्यू को 25,000 करोड़ तक ले जाने का। देख सकते हैं आप काफी बड़ी अचीवमेंट यहां पर कंपनी लेकर चल रही है। और यदि आप इस कंपनी के यानी कि ट्राइडेंट लिमिटेड के नंबर्स भी देखेंगे तो नंबर्स काफी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, पिछले कुछ टाइम से ट्राइडेंट के अंदर हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज यानी कि आरओसी और आरओई अभी भी इसका लगभग 20% से भी ज्यादा का देखने को मिलता है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 19,000 करोड़ रुपए का है, उसमें ऐसे आरओसी और आरओई काफी शानदार देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की बात करें तो 0.96% का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज भी देखने को मिलता है, यानी कि काफी अच्छा डिविडेंड भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती आ रही है। अब बात करें कि 12 नवंबर के दिन जहां पर ट्राइडेंट लिमिटेड अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, वहां पर आपको किन नंबर्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर जून क्वार्टर्स के नंबर्स की बात करें तो कंपनी ने 1680 करोड़ रुपए की सेल्स डिक्लेयर करी थी, जो कि कंपनी की सेल्स पिछले 2 क्वार्टर से कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है। तो यहां पर यह देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कंपनी सेल्स किस प्रकार से डिक्लेयर करती है। साथ ही साथ अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। तो ये भी एक मेन फैक्टर रहेगा कि कंपनी अपने मार्जिन परसेंटेज को यहां पर एज इट इज यानी कि 16% से ऊपर मेंटेन कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। वहीं अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर 1 के अंदर 129 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, जो कि अगर
कंपनी क्वार्टर 2 के अंदर 130 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, तो ओवरऑल काफी अच्छी जंप हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। ताकि अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें पिछले 10 साल की, तो काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है। लगभग 10% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 35% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं CAGR रेशियो देखेंगे तो 45% से भी ज्यादा का देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो भी आपसे कहता है कि ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बेकार है, तो यहां पर आप इन नंबर्स को उनके सामने रख सकते हैं। हाँ, स्लो मूविंग शेयर्स जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने की कैपेबिलिटी भी ये शेयर्स जरूर रखता है। अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड के अपडेटेड शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करें सितंबर क्वार्टर के, जहां पर प्रमोटर्स का स्टेक अगर आप देखेंगे तो एज इट इज हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स के स्टेक की बात करें तो FII ने अपने स्टेक को यहां पर थोड़ा सा ट्रिम किया है। जहां जून क्वार्टर में FII की होल्डिंग 3.17% की थी, वहीं सितंबर क्वार्टर में घटकर 2.59% की देखने को मिल रही है। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने अपने स्टेक को एज इट इज रखा है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने यहां पर खरीदारी नहीं कर रखी है, लेकिन अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर का स्टेक थोड़ा सा यहां पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें ट्राइडेंट की, तो ट्राइडेंट के अंदर जैसा कि आपको बताया कि PLI स्कीम का भी इस कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और साथ ही साथ रिसेंटली टेक्सटाइल मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट निकल कर आया है कि आने वाले 5 साल इंडिया की टेक्सटाइल फर्म के लिए काफी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो टेक्सटाइल है, जो टेक्सटाइल बिजनेस है, वो एक्सपोर्ट काफी तेजी से करेगा, जिसके चलते हमें ट्राइडेंट जैसे शेयर्स के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो यदि आपने ट्राइडेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया, यानी कि दो रेजिस्टेंस, 43 रुपये 75 पैसे का पहला रेजिस्टेंस, 49 रुपये 50 पैसे का दूसरा रेजिस्टेंस। वहीं अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 35 रुपये 30 पैसे का और दूसरा सपोर्ट 33 रुपये का आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। इन्हीं लेवल्स पर शेयर्स आपको सस्टेन करते हुए देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। ट्राइडेंट लिमिटेड के क्वार्टर 2 के नंबर्स 12 नवंबर के दिन जैसे ही डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल से और हमारे यूट्यूब चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।